जल्द झनक बनने वाली है कोठे वाली, झनक करने वाली है मुजरा। अब कैसे बचेगी इस नई मुसीबत से? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में झनक एक मुसीबत से छूटती है तो दूसरी मुसीबत हमेशा उसका इंतजार कर रही होती है। झनक के जीवन में एक चीज है जो कभी भी हटी नहीं है, यानी हमेशा परमानेंट रही है, वो है मुसीबत। झनक की जिंदगी में ऐसा लगता है मुसीबत ही उसकी पक्की सहेली बन चुकी है। सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन झनक जो है खाली मुसीबत में ही फंसती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे झनक जो है फिर से एक नई मुसीबत में पड़ चुकी है। जहाँ पे पहले झनक गुजरात पहुंच गई थी, गुजरात से भागने के बाद वहाँ झनक एक चिट्ठी छोड़कर आ गई है और अपने मन की दिल की सारी बात उसने कर दी है। वैसे गुजरात में रहना भी झनक के लिए इतना आसान नहीं था, बाकी काफी ज्यादा टॉर्चर उसे सहने पड़े। पहले उसे विहान का वहाँ थोड़ा बहुत साथ तो मिला, लेकिन वो भी झनक के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाया। और तब भी झनक वहाँ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी, वहाँ मन मारकर रह रही थी। लेकिन जब आकर उसकी खुद की बहन अर्शी मुखर्जी ने उसे एक्सपोज किया, तो ऐसे मानो झनक की जिंदगी अब खत्म। तो झनक जो है वहाँ से भागकर जिस बस में चढ़ी थी, तो आपने देखा ही था, उस बस में जो है कुलभूषण के गुंडे भी थे। झनक को वो पहचान लेते हैं और सोचते हैं कि हम फिर से इसे किडनैप कर लें। दोस्तों, आपने देखा कि एक बूढ़े अंकल आंटी जो है झनक की यहाँ मदद करते हुए नजर आते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हम तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें बचाएंगे। और झनक रही महानता की देवी, इतनी ज्यादा मासूम, इतनी ज्यादा इनोसेंट कि किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेती है। वैसे तो दोस्तों झनक यहाँ एडल्ट है, समझदार है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा इनोसेंट है कि जैसे 5-6 साल का बच्चा, जैसे 5-6 साल के बच्चे को लॉलीपॉप देकर बहलाया फुसलाया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से झनक को भी इमोशनल करके फंसाया जा सकता है और वो बहुत ही आसानी से फंस भी जाती है। झनक वैसे ज्यादातर मुसीबतों में खुद ही फंसती है, क्योंकि उसकी जो है दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास करने की आदत है। जी हाँ, किसी के भी ऊपर, किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर झनक बहुत ही जल्दी यकीन कर लेती है और इसी कारण वो फिर से फंसने वाली है। दरअसल ये दोनों व्यक्ति जो झनक को बचा रहे हैं वो कोई शरीफ लोग नहीं है। जी हाँ, अभी तो झनक को लग रहा है कि बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरी मदद की है, अब मैं भी इनकी मदद करूंगी। अब देखने वाले हैं कि ये लोग जो है झनक को बहुत जल्द पकड़कर लेकर जाएंगे अपने ठिकाने तक। झनक को ये लोग कहने वाले हैं कि हम तुम्हें काम दिलाएंगे, वैसे तो तुम पढ़ी लिखी हो। झनक बताती है कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो ये लोग झनक को कहने वाले हैं कि हम जो है तुमको बच्चे देंगे, तुम उनको पढ़ाना। झनक बहुत खुश हो जाती है कि यहाँ उसे रहने को भी मिलेगा और साथ ही कुछ कमाने का जरिया भी मिल जाएगा। और उसके बाद वो बूढ़े अंकल आंटी को, दादा दादी को कहती है कि आप लोग बैठना और मैं आपको कमा के दूंगी। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की तो मैं भी आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ये लोग तो काफी ज्यादा खुश है कि ये लड़की कितनी मासूम है, एक पल में हमारे पर विश्वास कर ली, कोई सवाल जवाब भी नहीं किया, ये तो सही है। तो आप देखने वाले हैं कि ये लोग जो है बहुत जल्द झनक को किसी से मिलवाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों झनक है ही इतनी ज्यादा सुंदर, तो इसके काफी अच्छे दाम भी इनको मिलने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं ना, ये कोठे वाले हैं, ये लोग कोठा चलाते हैं। जी हाँ, ये लोग कोठा चलाते हैं और लड़कियों को, मासूम लड़कियों को पकड़ पकड़ कर अपने गैंग का मेंबर बनाते हैं। उनसे जबरदस्ती नचवाया जाता है, गलत काम करवाया जाता है और फिर पैसे कमाए जाते हैं। यहाँ आप देखने वाले हैं झनक इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसके काफी अच्छे रेट इनको मिलेंगे, जिस बात की खुशी इनके दिल में है। तो ये जो है झनक को कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, तुम आराम से खा पी लो, आराम कर लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद जो है अच्छे से तैयार हो जाना, हम फिर बहुत जल्द तुम्हें किसी से मिलवाएंगे। अब झनक के माइंड में यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये लोग मुझे बच्चे देने वाले हैं पढ़ाने के लिए, तो उन बच्चों के सामने बन ठन कर तैयार होकर जाना है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आखिर पढ़ाने का सुंदरता से क्या मतलब है? तो ये लोग अपनी बात को फिर संभालते हुए नजर आते हैं, पर आप देखने वाले हैं झनक यहाँ बहुत ज्यादा मासूम से बिहेव करेगी और ये लोग जो है बहुत जल्द झनक को किसी को दिखाएंगे।
दरअसल इन लोगों के काफी ज्यादा कनेक्शन है, जहाँ पर कई सारे लोग आते हैं, लड़कियां देखते हैं और मुंह मांगा पैसा भी देते हैं। तो ये लोग बहुत जल्द जो है झनक को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खुश है कि इस लड़की के तो हमें काफी अच्छे मुंह मांगे दाम मिलने वाले हैं। तो ये लोग अपने पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि ये आए, झनक को देखे और हम मन चाहे पैसे उनसे मांग सके। लेकिन तब तक के लिए झनक को बहुत ही बहला फुसला कर रखना होगा, इससे किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जल्द जो है झनक को बेच दिया जाएगा। हाँ, झनक बहुत ही गलत हाथों में जा चुकी है, बहुत ही गलत जगह पे जा चुकी है। अब यहाँ से भागना झनक के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। झनक एक ऐसी जगह जा चुकी है ना, जहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इन लोगों ने झनक को मीठी मीठी बातों में फंसाकर बहुत ही बुरी जगह पे लेके गए हैं। वेल, अभी तो झनक को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होने वाला, लेकिन जब वो पार्टी झनक को देखने के लिए आएगी और मुंह मांगा पैसा देगी, तब झनक को रियलाइज हो जाएगा कि वो किन हाथों में जा चुकी है और कितने गलत जगह पे आ चुकी है। इन लोगों ने झनक को रहने खाने पीने के लिए जगह तो दी, लेकिन इन लोगों ने अपने मतलब के लिए सब कुछ किया है। ये लोग उसे कोई सहारा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसे बेचने वाले हैं। तो झनक को बहुत सारे पैसे देकर ये लोग बेच देंगे। और साथ ही आप देखने वाले हैं कि झनक से काफी ज्यादा डांस भी करवाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही है कि जो लोग कोठे वाले होते हैं उन्हें जनरली डांस भी करवाया जाता है, मुजरा पेश करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जो पार्टी उन्हें देखने के लिए आती है उन्हें खुश करना होता है, उन्हें एंटरटेन करना होता है। झनक तो है ही इतनी बड़ी डांसर, इतनी बेहतरीन डांसर, इन लोगों को अभी पता नहीं है। पर जब झनक को कहा जाएगा कि मुजरा पेश करो, नृत्य करो, डांस करो, एंटरटेन करो, झनक जो है अनिरुद्ध को याद करते हुए दर्दों में, यादों में जो है डांस करना शुरू कर देगी। जी हाँ, अब उसे अनिरुद्ध की बहुत ज्यादा याद आ रही होगी कि अनिरुद्ध उसे बचाने के लिए आया था, लेकिन झनक ने उसे कितना कुछ सुनाया। वो हमेशा झनक के लिए प्रोटेक्टिव था, उसको बचाना चाहता था, लेकिन झनक ने अपनी ईगो में आके उसे कितना कुछ सुना दिया, उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा। अब झनक अपने लिए ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुकी है। वेल, झनक अभी जिस जगह पे है किसी को भी कुछ पता नहीं है। अब वो किस तरीके से अनिरुद्ध से मदद मांगेगी और इस इतने बड़े जाल में वो कैसे बचेगी, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और वहीं दोस्तों प्रोमो में आपने दूसरी तरफ देखा कि जो अप्पू दी है उन्हें झनक की काफी ज्यादा याद आ रही है और वो अनिरुद्ध से कहती है कि तुम झनक को बचाओ। जी हाँ, वो अचानक ही झनक की बात करने लग जाती है और उन्हें लगता है कि झनक सेफ नहीं है, यानी झनक जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, हमें उसे बचाना चाहिए। अनिरुद्ध तो बिल्कुल भी झनक को याद नहीं करना चाहता। वो अप्पू दी से कहता है कि आप झनक के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, वो जहाँ भी है बहुत सही सलामत है, वो खुश है, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है झनक के लिए। अप्पू दी उल्टा अनिरुद्ध को डांटने लग जाती है कि उस लड़की ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारी जिंदगी बचाई, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमसे कितना प्यार किया और तुमने उसे छोड़ दिया। तुम्हें तो आज ये तक नहीं पता कि झनक कहाँ है, वो सही है या नहीं है, बस मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अब अनिरुद्ध भी खुद नहीं जानता कि झनक कहाँ है, बस वो अप्पू दी को सांत्वना ही दे सकता है। लेकिन अप्पू दी काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाती है, झनक की काफी फिक्र करने लग जाती है। कल दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे अप्पू दी जो बातें कर रही है वो सब कुछ सच है। झनक मुसीबत में है, इसका आभास अनिरुद्ध को पहले होता था, लेकिन अब अप्पू दी को हो चुका है। तो क्या अप्पू दी की इस बात को सीरियस लेने वाला है अनिरुद्ध? क्या वो जाने वाला है झनक को ढूंढने के लिए? वेल, अगर वो एक कदम भी झनक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ाएगा ना तो उसकी बीवी अर्शी उसे रोक देगी। जी हाँ, वो ऑलरेडी इमोशनल ब्लैकमेल कर चुकी है अनिरुद्ध को कि अगर तुमने झनक के लिए कुछ भी सोचा या उसको बचाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए गए, तो मैं इस बच्चे को लेकर हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। अब यहाँ अनिरुद्ध अर्शी से वादा कर चुका है कि ठीक है, मैं झनक के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगा, उसको याद नहीं करूंगा। अब मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, खूब काम करूंगा, खूब नाम कमाऊंगा। अब मुझे किसी भी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध जो है बिजनेस पे फोकस करने वाला है, इंडस्ट्री पे फोकस करने वाला है और यहाँ पे झनक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। तो आखिर इसका क्या कनेक्शन है? क्या यहाँ पे अनिरुद्ध जाने वाला है झनक के पास? क्या वो झनक को बचा पाएगा इतने बड़े गैंग से? क्या होगी झनक की आगे की कहानी? देखना होगा दिलचस्प। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।